अरे 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 तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बैक स्टेज होना चाहिए ना। आप तो अपने पार्टनर के साथ यहाँ खड़े हो, मुझे भी बैक स्टेज जाने के लिए अपना पार्टनर तो चाहिए ना। पापा बोलो ना मम्मा को। ईशा, तो कियारा होगी ना बैक स्टेज, आप वहाँ पर जाके चेक कर लो। यू आर राइट, अनाउंसमेंट भी हुई थी। मम्मा कभी कभी सेंसिबल बात कर लेती है। बदमाश, बहुत बोलने लगा है आपका बेटा। हाँ मैं इतना कम बोलता हूँ तो किसी को तो ज्यादा बोलना ही था। अरे आराम से। अभी फिलहाल वो अलग अलग है, पर जल्द ही एक ऐसी वजह आएगी जो उन्हें एक कर देगी। एक ऐसी वजह आएगी जो उन्हें कभी अलग नहीं होने देगी। ये वादा है मेरा तुमसे। क्या हुआ? पता है अब तो मेरा दिल भी यही कहता है कि कियारा अभी की बेटी है। और अगर ये दोनों एक खून हुए ना तो प्रज्ञा दी और अभी को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कर लो जो करना है तुम्हें, लेकिन तुम अभी की लाइफ में प्रज्ञा को फिर से एंट्री नहीं दे सकती। उन दोनों को मैं एक कभी नहीं होने दूंगी। कोई कुछ भी कहे, कितना भी रोके, पर आज ये तीनों एक साथ मिलेंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। अरे हाय। हेलो बेटा। हाउ आर यू? फाइन। सुपरमैन के साथ तुम तो ठीक तो होगी ना। Hey darling, come here. अब जीत के आना, ओके? वो तो मेरे बचपन की आदत है। बचपन की? हाँ, बचपन की। चलो अब प्ले शुरू होने वाला है। कम ऑन, डोंट मिस एनीथिंग। बाय। गो। बाय। बाय। बाय ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। गो गो गो। बाय, गुड लक। ये दोनों यहाँ पर है तो प्रकृति कहाँ है? अरे प्रज्ञा, तुम यहाँ? पुरानी आदत गई नहीं ना तुम्हारी? पहले लोगों से रास्ते में टकराओ और फिर उन्हीं को रास्ते पे लाओ। क्यों आई हो यहाँ पर? अभी से मिलने आई हो? प्रज्ञा, मेरी बात का जवाब दो। प्रज्ञा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। प्रज्ञा, क्या चाहती क्या हो तुम? शादी हो गई ना तुम्हारी, अमीर हस्बैंड मिल गया ना तुम्हें, अब क्यों मेरे अभी के पीछे पड़ी हो तुम? चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? अभी को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ती ना तुम। इसीलिए ये मेकअप, ये स्टाइल, ताकि कब अभी की नजर तुम पे पड़े और कब तुम अपना जादू दिखाना शुरू करो। और ये फेक आंसू भी इसीलिए होंगे ताकि अभी की नजर तुम पे पड़े, इमोशनल हो जाए और तुम्हें हक कर ले और तुम्हारा काम और आसान हो जाए। अरे शर्म करो, शर्म। किसी के पति को छीनकर कभी खुश नहीं रहोगी तुम। मुझे तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है तनु, ना ही तुम में। प्लीज प्लीज मुझसे इनसिक्योर होना छोड़ दो। शांति से जियो अपनी जिंदगी और मुझे भी जीने दो। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ये अभी के लिए यहाँ नहीं आई तो फिर किसके लिए आई है? कोई तो वजह होगी। मैं इसकी बातों में नहीं आ सकती। मुझे पता लगाना होगा कि वो वजह क्या है। कोई वजह नहीं है तो ये कंपटीशन देखने ही आई होगी। पर कंपटीशन में इसका क्या इंटरेस्ट? वहां तो सारे बच्चे हैं। ओह माय गॉड, कहीं इसका कोई बच्चा तो नहीं है? Oh, प्रज्ञा।
ओह, तो किंग और अभी दोनों यहाँ चीफ गेस्ट है और प्रज्ञा यहाँ किंग के साथ आई है। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। इसका कोई बच्चा नहीं होगा, अभी भी फिट है, माँ लग तो नहीं रही। ये एक अच्छे फादर हैं जो हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। इन्होंने कियारा को वो सारा प्यार दिया जिस पर कियारा का हक था, और वो भी तब जब कियारा के असली पिता उसके साथ नहीं थे। तुम मेरा वेट कर रही हो? तुम्हें पता था मैं लेट आऊंगा, कियारा को सरप्राइज देना है। तुम यहाँ खड़ी हो लेकिन मेरा इंतजार नहीं कर रही हो। अच्छा, तुम नहीं कर रही हो, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप कियारा को सरप्राइज देने आए थे, उसे मिले बिना चले जाएंगे? बिल्कुल सही वक्त पे आए, शो शुरू ही होने वाला है। चल, मैंने कियारा को बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि आप आ रहे हैं। बहुत खुश हो जाएगी वो। पहले मैं कॉन्फिडेंट था, अब मैं थोड़ा नर्वस हो गया। डोंट वरी, सुपरमैन हमारे साथ है ना, वो हमें चेक करेंगे। पर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें भी वो हेल्प करेंगे। वो कुछ होता है, मूवी नहीं देखी? उसमें कैसे एक बच्चा अपनी स्टेज भूल जाता है, फिर उसके पापा स्टेज पे आके उसकी हेल्प करते हैं। पर मेरे चक्स तो मेरे फादर नहीं है ना, पर मेरे हैं। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तुम्हें क्या, किसी और को भी नहीं समझ आएगा। तुम रिलैक्स करो, ट्रस्ट मी। सुपरमैन जिसके साइड होगे, विनर वाइट टीम होगी, एंड ही इज ऑन आवर साइड। हाय, वो मैं एक्चुअली बच्चों के साथ थी, उन्हें मोटिवेट कर रही थी। सब लोग ड्रामा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। But I'm waiting for princess. मुझे देखते ही चिल्लाएगी। Honorable Chief Guest, respected Principal, dear parents and kids, welcome to Bright Sunshine International School presents Annual Inter-School Drama Competition 2018. आई एम सॉरी, मैं अब आपको अपनी जिंदगी में, आई एम सॉरी, मैं आपसे दूर ही रहूंगी। So without wasting any time, let's begin our drama competition. तो सबसे पहले आ रहे हैं Bright School के students with a play called Cinderella. थैंक यू जी। ये लीजिए ना, समोसे लीजिए। ये डाइट वाले समोसे है ना, वो क्या है ना, मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छे रिश्ते के लिए अच्छा दिखना भी तो पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नेहा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी, नेहा हॉस्टल से निकल चुकी है, शाम तक आ जाएगी घर। क्या बात कर रही हो आप? लड़के वाले आज शाम को लड़की को देखने आ रहे हैं और लड़की घर पर ही नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो निकल चुकी है, लड़के वालों से पहले पहुंच जाएगी। देख लेना भाई, लड़की को तैयार होने का टाइम मिल जाए। वैसे ये लड़का 2 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है। माता रानी करे कि नेहा उसे पसंद आ जाए।
अब ये लीजिए आप, दीजिए। रिश्ता हो गया ना तो मैं इससे 10 गुना आपको दूंगी, माला माल कर दूंगी आपको। एक ही लड़की का रिश्ता करना है ना? जी नहीं, मेरी फीस से काफी ज्यादा है ये। कहीं आप मुझे रिश्वत तो नहीं दे रही ना? नहीं। अगर लड़की में कोई ऐप या कोई कमी है तो मुझे बता दीजिए। बिन्नी अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करती है। अरे नहीं नहीं, लड़की में कोई ऐप नहीं। अरे सुंदर है, सुशील है, और सबसे बड़ी बात कि अभी द रॉक स्टार की भतीजी है। आप ये घर देख रहे हैं, कितना शानदार है। अरे लड़के वाले तो घर देख कर ही हाँ कर देंगे। हाँ, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप थोड़ी देर और रुक जाती तो आप ही पहले देख लेती, लड़के वालों से भी पहले। नहीं नहीं, ऐसा है तो शाम को लड़का ही देखेगा। मैं चलती हूँ, और भी जगह रिश्तों की बात करनी है। भगवान करे वहाँ भी आप लोगों के जैसा दिलदार लोग मिले मुझे। नमस्ते। क्या कर रही थी तू? इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? अरे बेवजह उसके मन में शक पैदा कर रही थी कि हम कुछ छिपा रहे हैं लड़की के बारे में। मम्मी जी, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, अपना मुंह बंद रखेंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला है कि हम नेहा के बारे में क्या छुपा रहे हैं। वैसे भी मैंने पैसे दिए, उसने रख लिए ना, तो बात खत्म कीजिए। क्या खत्म करूं बात? अरे कोई भी राज अगर बहुत टाइम तक छुपा रहे ना, तो समझ लो कि उसके खुलने का टाइम आ गया है। ठीक है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी नेहा का राज ही बनाए रखना। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर सबको पता चल गया तो फिर मेरी बेटी से कौन करेगा शादी? वाओ, व्हाट अ प्ले! एक से बढ़कर एक है। आई होप आपने सारी परफॉर्मेंस एंजॉय की होगी, पर अभी एक लास्ट परफॉर्मेंस होना बाकी है, तो अपने तालियों की एनर्जी बचा कर रखिए, क्योंकि अब आने वाले हैं हमारे ही स्कूल के कियारा और सनी, एंड दे विल परफॉर्म ब्यूटी एंड बीस्ट। दोनों कितने अलग हैं, पर कियारा के लिए दोनों का प्यार एक जैसा ही है ना, न किसी का कम न किसी का ज्यादा। एक कियारा को अपनी बेटी मानता है तो एक को लगता है कि काश कियारा जैसी उसकी एक बेटी हो। एक को कियारा से तब प्यार हुआ जब उसे पहली बार देखा, और एक को कियारा से तभी से प्यार हो गया था जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। एक का कियारा से दिल का रिश्ता है और एक का उससे खून का रिश्ता है। कितनी उलझन है इन रिश्तों में, और इस उलझन में सिर्फ मैं ही फंस रही हूँ और कोई नहीं। आई थॉट कुछ लगा है। मैं दुनिया का सबसे हैंडसम प्रिंस हूँ और पावरफुल भी। मैं जिसे चाहूँ उसे पा सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम मेरे रास्ते के बीच कैसे आई? मैं प्रिंस हूँ, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इतना ईगो अच्छा नहीं है।
मेरी ईगो ही मेरी पावर है। तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे सजा दोगे, मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना? आज से तुम एक बदसूरत बीस्ट पे बदल जाओगे। ये श्राप तभी खत्म होगा जब एक खूबसूरत राजकुमारी तुमसे सच्चा प्यार करेगी। मुझसे अब कौन प्यार करेगा? अब मैं एक बदसूरत जंगली जानवर बन चुका हूँ। किसी ने बीस्ट से प्यार नहीं किया और सब उसे देखते ही डर जाते थे। फिर अचानक एक सुंदर राजकुमारी उसकी लाइफ में आई। बीस्ट को उसे देखते ही प्यार हो गया और वो शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और राजकुमारी घर चली गई वापस लौटने का वादा करके। लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो बीस्ट की हालत मरने जैसी हो गई थी। उठो। नहीं, तुम नहीं मर सकती। मैंने तुम्हें वादा किया था ना, मैं वापस आ जाऊंगी। और देखो, मैं वापस आ गई। उठो ना। रॉबिन, तुम्हें कुछ तो पता होगा। वो कौन है जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है? मर्डर। हाँ, वही मर्डर। कौन है वो जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है रॉबिन? कियारा। तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम बीस्ट से प्रिंस कैसे बन गए? ये मेरा श्राप था और इससे तुम्हारे प्यार ने खत्म कर दिया। जिसने मुझे श्राप दिया था उसने मुझे कहा था, कोई भी तुमसे सच्चा प्यार करेगा तो तुम वापस प्रिंस बन जाओगे। पर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? मैं तो बहुत बदसूरत था और कितना बुरा था। तुम्हें मुझसे प्यार क्यों? मैं तो बहुत बुरा इंसान था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी को भी आपसे प्यार हो सकता है, बस बुरे हैं तो हालात। नहीं, मैंने तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखा, तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को देखा, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। What a play! What a performance! I'm proud of you. I love you. ये किसके बारे में कह रहा है? तनीम, शायद प्रिंस। क्या एक्टिंग की बच्चों ने, स्पेशली वो लड़की ने जो ब्यूटी बनी थी। मुझे तो लगता है विनर यही होंगे। कंपटीशन के बाद जो भी विनर होगा हम उनके साथ में उनके पेरेंट्स को भी स्टेज पर बुलाएंगे और हमारे चीफ गेस्ट पेरेंट्स के सामने ही विनर को ट्रॉफी देंगे। अगर इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि कियारा हमारी बेटी है। हे भगवान, कियारा ना ही जीते तो अच्छा होगा। ये कैसी मजबूरी मेरे सामने आ गई है जहां मैं चाहकर भी अपनी बेटी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती। किसका फोन है? ऑफिस से फोन है। मैं 2 मिनट में आता हूँ बस। मैम, आपको वेव कर रही हूँ।
अच्छा हुआ इन्होंने कियारा और मिस्टर सिंह को वेव करते हुए नहीं देखा। थैंक यू टीचर। थैंक्स टीचर। One more round of applause and thank you so much. आप सब यहाँ आए और बच्चों को चीयर करके इनकरेज किया। सब स्कूल के प्ले हो चुके हैं और अब हमारे जजेस सबको पॉइंट्स देंगे और जब तक वो रिजल्ट तक पहुंचते हैं और तब तक you all can go and have tea, snacks in amphitheater area. और हाँ, 10 मिनट के बाद रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। मुझे इन्हें और खुद को कियारा से दूर रखना होगा।